सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। फाइनली Realme 11 5G स्मार्टफोन के अंदर Realme UI 6.0 Android 15 का ओपन बीटा अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग को इस अपडेट के अंदर कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं, हिडन फीचर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, आगे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में कोई अपडेट रिलीज होता है तो इसी प्रकार वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करें अपडेट के बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पर आपको 15.0.0.100 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट का टोटल साइज 3.66 GB का है और किसी किसी यूजर को 5 GB के आसपास का भी ये अपडेट देखने को मिल रहा है और ये अपडेट अभी बैच वाइज रोलिंग आउट हो रहा है। तो जिन यूजर को ये अपडेट अभी नहीं मिला है वो कुछ दिन वेट करे, आपको भी ये अपडेट जल्द ही मिल जाएंगे। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 15 के अपडेट के साथ 1 जनवरी 2025 का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉयड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिल रहा था, उसको यहाँ पर फिक्स करके सिस्टम परफॉर्मेंस और सिस्टम स्टेबिलिटी को और भी ऑप्टिमाइज और इम्प्रूव किया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो ट्रिनिटी इंजन है उसको और भी इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कि आपका बैटरी लाइफ, स्पीड, एप्स ओपनिंग क्लोजिंग, एनिमेशन, स्वैपिंग अप डाउन, डेप्थ इफेक्ट वगैरह आपको काफी स्मूथ और काफी स्टेबल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों स्क्रीनशॉट के अंदर। अभी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको नॉर्मली कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, जिसमें आपको ऊपर के साइड स्टेटस बार में बैटरी, नेटवर्क, वाईफाई वगैरह का जो आइकन्स हैं वो शो होता है। लेकिन दोस्तों आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग के अंदर नीचे की साइड एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर स्क्रीनशॉट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको हाइड स्टेटस बार एंड नेविगेशन बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप ऑन कर देंगे और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्टेटस बार का जो बैटरी, नेटवर्क, वाईफाई वगैरह का जो आइकन शो होता था वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड स्टेटस बार एंड नेविगेशन बार देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों रिकॉर्डिंग एप्स के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई से भी रिकॉर्डिंग किए हैं और उसको आपको डिलीट करना है तो आप नॉर्मली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको कुछ टाइम बाद या कुछ दिन बाद लगता है कि आपको वो रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप उसको आप रिवर्स या रीस्टोर भी कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग एप्स के अंदर यहाँ पर ऑल रिकॉर्डिंग्स के बगल में छोटा सा एरो देखने को मिल रहा है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिसेंटली डिलीटेड का न्यू ऑप्शन या फीचर्स देखने को मिल जाता है। जो भी आप रिकॉर्डिंग वहां से डिलीट किए रहेंगे वो यहाँ पर आकर सेव रहता है, जिससे आप 30 डेज के अंदर में फिर से उसको रिवर्स या फिर रिकवर कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से। ये रिसेंटली डिलीटेड वाला फीचर्स जो है पहले नहीं था, जिसे अभी ऐड कर दिया है। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों रिसेंट टास्क के अंदर। अभी दोस्तों आप एप्स वगैरह ओपन किए हैं और उस एप्स को क्लोज ऑल करने के लिए रिसेंट टास्क में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले आपको क्लोज ऑल करके लिखा हुआ ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको सर्कल में क्रॉस का निशान देखने को मिल रहा है। ये इस अपडेट के आने के बाद ही चेंज हुआ है। पहले आपको क्लोज ऑल करके लिखा हुआ देखने को मिलता था। नेक्स्ट फीचर्स या चेंजेस की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों फोटोस एप्स के अंदर। यहाँ पर दोस्तों पहले क्या होता था कि जो भी वीडियो आप ओपन करते थे या क्लिक करते थे वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाता था, लेकिन ये दोस्तों एक ही बार प्ले होता था।
लेकिन अभी आप जो भी वीडियो क्लिक करते हैं वो अब आपको रिपीटेड मोड में प्ले होता है। पहले एक ही बार प्ले होता था, लेकिन इस अपडेट के बाद रिपीटेड मोड में वीडियो प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों फोटोज ऐप्स के अंदर अगर आप एल्बम में आते हैं और नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको क्लीन अप सजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सजेस्ट करेगा कि कौन सा आपको क्लीन करना चाहिए जिससे कि आपका जो मेमोरी है वो फ्री हो सके। तो यहाँ पर आपको सारे कैटेगरी देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको डुप्लीकेट फोटोज या डुप्लीकेट वीडियोस का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जितने भी सेम फोटो रहेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, केवल एक ही रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्मार्ट फिल्टरिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसे आप ऑन करेंगे तो जितना भी आपको डुप्लीकेट फोटो रहेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो दोस्तों जितने भी डुप्लीकेट रहेगा उसको डिलीट कर देगा। आपको केवल सिंगल फोटो या वीडियो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, नीचे की साइड एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन का न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, जिसे आप ऑन करेंगे और उसके बाद आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है, नोटिफिकेशन जो आया रहता है वो है, या फिर स्टेटस बार ऊपर में बैटरी नेटवर्क वगैरह का जो आइकन्स वगैरह है वो यहाँ पर शो नहीं होगा। आप देखेंगे मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और कितनों बार भी यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल को ओपन कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन साइट को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उसके बाद रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ और यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग को प्ले करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल शो नहीं हो रहा है, बाकी मूवमेंट यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन पैनल और ऊपर के साइड स्टेटस बार जो बैटरी नेटवर्क वगैरह का आइकन वगैरह है या फिर नोटिफिकेशन जो आया रहता है वो साइड जो है शो नहीं हो रहा है इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर प्राइवेसी प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है स्टॉप नोटिफिकेशन स्टेटस बार अपडेट्स एंड क्विक सेटिंग, ऐसे करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिखा है। तो है ना दोस्तों काफी जोरदार फीचर्स। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर दोस्तों आपको सॉन्ग सर्च का न्यू टॉगल्स देखने को मिल जाता है, जिसे आप क्लिक करके कोई से भी सॉन्ग को गुनगुनाएंगे या फिर थोड़ा सा लिरिक्स गाएंगे तो आपको यहाँ पर उस सॉन्ग का डिटेल्स शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने एक सॉन्ग गुनगुनाया है, उसका यहाँ पर डिटेल्स शो हो गया है। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों फोटोस एप्स के अंदर। अगर दोस्तों आप फोटोस एप्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको व्यू का न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है। यहाँ पर ऊपर साइड में देखेंगे सर्च बार के बगल में एक छोटा सा आइकन देखने को मिल रहा है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू करने का कुछ ऑप्शन दिया है। जैसे आप फोटोज को केवल देखना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं तो आप फोटो सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपको केवल इमेज बस देखने को मिलेगा, और अगर आप वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो आपको केवल वीडियो शो होगा, और अगर आप फेवरेट में कुछ ऐड किए हैं तो वो आप फेवरेट सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको व्यू करने का न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है, जो कि पहले नहीं था। आप ओल्ड वाले फोटो एप्स में देख सकते हैं। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों फोटोज एप्स के अंदर कन्वर्ट पीडीएफ का। अगर दोस्तों आप किसी भी इमेज वगैरह को सेलेक्ट करके पीडीएफ वगैरह क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके 3 डॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप किसी भी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों वाईफाई के अंदर। यहाँ पर दोस्तों कुछ सिचुएशन में जो वाईफाई कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता था, वाईफाई ही शो नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। अब दोस्तों आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में कनेक्ट मिलता है।
इसके अलावा बात की जाए अगले चेंजेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों मोबाइल नेटवर्क के अंदर। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नेटवर्क के कनेक्शन और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कि पहले कुछ कुछ सिचुएशन में मोबाइल नेटवर्क जो है अप डाउन होता था, 5G नेटवर्क प्रॉपर वे में शो नहीं होता था, कॉल वगैरह प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर मोबाइल नेटवर्क, स्टेबल नेटवर्क के साथ बेटर मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलता है। एंड इस बात की जाए मिसिंग फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर, फ्लक्स थीम के अंदर, मोर थीम में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2-3 सेक्शन ही फ्लक्स थीम देखने को मिल रहा है। बाकी बहुत सारे सेक्शन जो है मिसिंग देखने को मिलता है। मे भी हो सकता है आगे आने वाले अपडेट में ऐड कर दे, लेकिन अभी फिलहाल 2-3 सेक्शन ही फ्लक्स थीम का देखने को मिल रहा है। बाकी सेक्शन यहाँ पर पूरे मिसिंग है। नेक्स्ट मिसिंग फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अभी रियलमी शेयर देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर शेयर विथ आईफोन का ऑप्शन रहना चाहिए था। मे भी आगे आने वाले अपडेट में वो फीचर्स यहाँ पर ऐड कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल शेयर विथ आईफोन का फीचर्स मिसिंग देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट मिसिंग फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर दोस्तों एडवांस विजुअल इफेक्ट का फीचर्स जो है मिसिंग देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप फोल्डर को ब्लर और ट्रांसपेरेंट कर सकते थे। वो वाले फीचर्स यहाँ पर मिसिंग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात की जाए अगले मिसिंग फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों कंट्रोल सेंटर के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे अभी दोस्तों मैं टॉर्च ऑन ऑफ करता हूँ तो इसका जो स्टेटस है वो आपको लाइव अलर्ट में शो नहीं होता है, आपको डायरेक्ट स्टेटस बार में ही शो होता है। तो यहाँ पर जो टॉर्च का लाइव अलर्ट है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो ये फीचर्स भी यहाँ पर मिसिंग देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बक्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों ऐप ड्रावर में। यहाँ पर आप जैसे ही ऐप ड्रावर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपको पूरे के पूरे ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर ऐप ड्रावर जो है गॉसियन ब्लर में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, तो उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, नीचे की साइड बैटरी के अंदर। यहाँ पर दोस्तों इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। पहले अर्ली एक्सेस में काफी ज्यादा बैटरी ड्रेनिंग और ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम होता था, उससे यहाँ पर थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अभी भी आपको बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन अर्ली एक्सेस से थोड़ा कम है, क्योंकि दोस्तों ये अभी ओपन बीटा अपडेट है, तो इसमें अभी भी काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन और थर्ड पार्टी एप्स जो है काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी यहाँ पर बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन अर्ली एक्सेस से थोड़ा कम देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर अर्ली एक्सेस में काफी ज्यादा हीटिंग इशू देखने को मिलता था, तो वो भी यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलता है। साथ ही अभी गर्मी का सीजन चालू हो गया है, तो यहाँ पर हीटिंग इशू भी अभी भी देखने को मिल रहा है। साथ ही इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको पहले से काफी बेटर देखने को मिलता है। पहले चार्जिंग स्पीड जो है थोड़ा स्लो होता था, लेकिन ओपन बीटा अपडेट के बाद यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है आपको प्रॉपरली देखने को मिलता है। बेटर स्पीड के साथ यहाँ पर जो चार्जिंग का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर सही देखने को मिल जाता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर भी दोस्तों इसका जो गेम परफॉर्मेंस है वो पहले से थोड़ा बेटर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अभी भी अगर आप गेम खेलते हैं तो उस टाइम पर फ्रेम ड्रॉप इशू, जिटर इशू और बीच बीच में लेगिंग इशू वगैरह भी देखने को मिलता है। अर्ली एक्सेस से यहाँ पर थोड़ा कम प्रॉब्लम होता है। पहले गेम खेलने के टाइम पर काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप इशू, लेगिंग इशू, जिटर इशू वगैरह देखने को मिल रहा था, और ये अभी ओपन बीटा अपडेट है। इसके बाद स्टेबल अपडेट आएगा तो आपको काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस बात की जाए रियलमी के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की,
तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर आकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको Realme UI 5.0 एंड Realme UI 6.0 का काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप Realme UI 5.0 में हैं और Realme UI 6.0 का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। हो सकता है आपको एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कौन से न्यू फीचर्स और बग्स देखने को मिले, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।